मेरे प्रियो, हाथ में मेरे क्या दिख रहा है? ये बल्ब है ना। देखिए, बिजली रोशनी देने वाला बल्ब। ठीक है, आज हम लोग ये बल्ब से कुछ सीखेंगे, जीवन की महत्वपूर्ण बातों को, लाइफ लेसन्स, जीवन की सीख। ये बल्ब के आविष्कार होने से पहले दुनिया में अंधेरा रहता था। सूर्य की रोशनी दिन के समय, रात के समय लालटेन जलाना पड़ता या मशालें जलानी पड़ती थी। परंतु एक व्यक्ति था, उसका नाम थॉमस एडिसन। उसके दिल में एक ख्वाहिश आई, क्यों ना कुछ पृथ्वी की, जो परमेश्वर ने पृथ्वी की इतनी ढेर सारी वस्तुएं, इतने मिनरल्स, इतने वो मेटल्स जो मैन्युफैक्चर किए हैं, बनाए हैं, निर्माण करता हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, तो उसने ज़रूर ना कुछ अपने बच्चों के लिए, पृथ्वी के लोगों को, वो सारी दुनिया के लोगों को यीशु मसीह जगत का सृष्टिकर्ता बहुत प्यार करता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसने एक उपाय रखा होगा। तो वो प्रयोग करने लगा, एक्सपेरिमेंट करने लगा, अलग अलग मेटल्स के, अलग अलग उपकरणों के, अलग अलग मेथड्स के, तरीक़ों के। और वो 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार असफल हो रहा था, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। और जानते हैं, ये बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितने प्रयास के बाद उसको मिला, आप सोच सकते हैं? हो सकता है आप सोच रहे हो 100 प्रयास किया, 100 बार कोशिश की हुई तब वो सफल हुआ हो, 200 बार, 500 बार। जी नहीं, 1000 बार से भी ज़्यादा उसने प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु देख रहा है, जगत का सृष्टिकर्ता गॉड ऑलमाइटी जीसस क्राइस्ट हैज गिवन द अर्थ very rich minerals, metals, बुद्धि दी है मनुष्यों को, तो उसने 1000 बार से भी ज़्यादा कोशिश करके, he tried more than 1000 times and finally इलेक्ट्रिक बल्ब, आखिर में बिजली, रोशनी हो गई। रात के समय रोशनी का एक तरीका, एक उपकरण आविष्कार हो गया। ही कुड इन्वेंट, थॉमस एडिसन आविष्कार किया, ही कुड इन्वेंट, थैंक गॉड फॉर हिज ब्रिलियंट आइडिया। तो इस थॉमस एडिसन और इस बिजली के बल्ब से हम लोग क्या सीख सकते हैं? आप भी कई बार अपने जीवन में असफल हो गए हों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बार बार असफल हो जा रहे हो, एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हो, अच्छा नंबर नहीं मिल पा रहा हो, 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न आ रहा हो, आप निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि एक कहावत है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आप विजय होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आप सफल होंगे। अटेम्प्ट अगेन, बिगिन अगेन, स्टार्ट अगेन, ट्राई अगेन। हालेलुया! याद रखिएगा, अटेम्प्ट अगेन, बिगिन अगेन, स्टार्ट अगेन, ट्राई अगेन। कोशिश, हिम्मत नहीं हारी। आपका व्यापार हो सकता है फेल हो गया हो, KFC, केंचुकी फ्राइड चिकन, है ना, आपने सबने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में उसकी फ्रेंचाइजी दुकान है। वो करीब 60-65 साल के बाद उसका ये व्यापार, KFC का चिकन बना के लोगों तक बेचने का प्रयास सफल हुआ। बुजुर्ग अवस्था में उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जीवन में बहुत असफलता प्राप्त की। अब्राहम लिंकन ने भी 7-8 बार वो लगातार हार गए, और दुख पे दुख, दर्द पे दर्द, असफलता पे असफलता आए जा रही है, हिम्मत नहीं हारी। आखिर में वो अमेरिका देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। असफल होने के बावजूद, दो जिंदगी में, जीवन में दुख, दर्द,
सताव, निराशा, हताशा होने के बावजूद आप भी सफल होंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, ओ आपका व्यापार, बिजनेस आइडिया, बिजनेस अटेम्प्ट, ओ जीसस विल ग्रांट यू ओ गुड आइडियाज, ब्रिलियंट आइडियाज, ओ इनोवेशन, इन्वेंशन, आविष्कार, नया ओ टेक्नोलॉजी, नया प्रयोग, नई तरीके आपके को बुद्धि ज्ञान देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन 1:7 और नीति वचन 9:10 में परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। और यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुलुस्सियों 2:3 में लिखा हुआ है, यीशु में ही इज द सोर्स, ही इज द ट्रेजर of all wisdom and knowledge. Ask him. याकूब 1:5 में लिखा हुआ है, जेम्स चैप्टर 1:5, ओ अगर किसी को बुद्धि की घटी है, if anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives liberally, बिना उन्हाला दिए, बिना डांटे, बिना उन्हें ओ तुच्छ जाने, बिना उन्हें निराश किए हुए, खुशी से, बिना डांटे हुए बुद्धि देगा। यदि आपके पास बुद्धि की कमी है, पढ़ाई में बार बार असफल हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ओ सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, ओ प्राइवेट नौकरी में आप असफल हो जा रहे हैं, इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, बार बार असफलता आपका पीछा कर रही है, यीशु से प्रार्थना करके फिर से प्रयास कीजिए, आप सफल होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल माय ब्रदर, my precious sister, my precious brother, my beloved brother, my beloved sister, you will be successful. Hallelujah. आपके द्वारा आप दुनिया के लोगों को आशीष मिलेगी। आज देखिए, बिलियंस ऑफ पीपल, सारी दुनिया के लोग बिजली का बल्ब का उपयोग करते हैं। उस थॉमस एडिसन के आविष्कार के द्वारा कितने करोड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड। आपका जीवन भी आशीषित हो जाएगा। असफलता, निराशा, हताशा जाती रहेगी। हालेलुया। याद रखिएगा, फेलियर्स आर नॉट परमानेंट। असफलताएं हर समय नहीं रहेंगी। आप सफल हो जाएंगे मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप सफल होंगे। प्रयास करते रहे। आत्महत्या करने की ना सोचे कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं फेल हो गया हूँ व्यापार में, मैं कर्जों के बोझ से डूब गया हूँ। आपको उठाने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। भजन संहिता 113:7 और 8 में लिखा हुआ है, वो कंगाल को वो धूल में से, मिट्टी में से, दरिद्र को उठा के राजा और राजकुमारों के साथ बैठाता है। यीशु आपकी गरीबी, आपके कर्जों को दूर करेगा, आपके व्यापार को सफल करेगा, आपके मेहनत को सफल करेगा। आप सक्सेसफुल होंगे। प्रयास करते रहिए। हालेलुया। अटेम्प्ट अगेन, बिगिन अगेन, स्टार्ट अगेन और ट्राई अगेन। एक और बात बोलना चाहूँगा, जीवन के ये सीख, लाइफ लेसन, कि जो थॉमस एडिसन, जो ये बल्ब का आविष्कारक है, उसका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त कौन था मालूम है? कार का बनाने वाला, सबसे पहली कार का आविष्कार करने वाला हेनरी फोर्ड उसका प्यारा मित्र था, अच्छा जिगरी दोस्त था। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ थॉमस एडिसन वॉज हेनरी फोर्ड, हु वॉज द इनोवेटर, इन्वेंटर फॉर फर्स्ट कार। उससे पहले कार दुनिया में कभी किसी ने नहीं आविष्कार किया था, हेनरी फोर्ड। और जब दोनों एक साथ बातें करते, प्रयास करते अपने अपने फील्ड में, उनका प्रयास सफल हुआ, उनकी मेहनत आशीषित हुई। बाइबल कहती है, जो काम तुम्हें मिले पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से तुम करना, परमेश्वर आशीष देगा, आशीष देगा। नीति वचन 13 और उसका 20वां वचन बड़ा सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। थॉमस एडिसन ने किसके साथ संगति की?
हेनरी फोर्ड, दोनों बुद्धिमान। हेनरी फोर्ड ने किसके साथ संगति की, किसके साथ दोस्ती की? थॉमस एडिसन के साथ। दोनों आविष्कारक बन गए अपने अपने फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक में, एक ऑटोमोबाइल में। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान बन जाएगा। यस। और मूर्खों की संगति करने वाला क्या होता है? नाश हो जाता है। वॉक विद द वाइज मैन, टॉक विद द वाइज मैन, ओ फेलोशिप विद द वाइज मैन, यू विल बिकम वाइज, यू विल गेन विजडम। अब हो सकता है आप सोच रहे हो अरे मेरे पास बुद्धि नहीं है, दूसरे लोग देखो कैसे मैथ्स का, गणित का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का वो बना लेते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज, आंसर्स लिख लेते हैं, मगर मेरे को समझ ही में नहीं आता, इक्वेशन, बैलेंसिंग। यीशु से बुद्धि मांगे और बुद्धिमानों की संगति करें, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आप सफल होंगे। रिमेंबर, फेलियर्स आर नॉट परमानेंट। हमें असफलता हमेशा नहीं रहेंगी, आप सफल हो जाएंगे। यीशु के नाम में आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। यीशु की उपस्थिति, सामर्थ्य उपस्थिति आपके ऊपर मंडरा रही है। वो कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, माई लविंग सन, माई लविंग डॉटर, आई विल मेक यू सक्सेसफुल, आई विल मेक यू शाइन। मैं तुझे इस दुनिया में सितारे की नाई चमकाऊंगा। लाइक ए स्टार यू विल शाइन, यू विल बी सक्सेसफुल। तुम प्रयास करते रहो, हिम्मत ना हारो, वो आप सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। असफलता दूर हो रही है, असफलता दूर हो रही है, सफलता आ रही है। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, चमत्कारी, चंगाई भरे मीठे नाम में आमेन, आमेन। ताली बजा के यीशु की महिमा गाए, स्तुति गाए, तारीफ करे। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।